जयराम महतो पैकेट भरने का काम कर रहा है। इनका कुछ बचा नहीं है। लोगों के दिल में एक रुझान था, लेकिन वो रुझान ख़त्म हो गया है। लोकसभा चुनाव में देख लिया लोग कि ये सिर्फ अपना हित के बारे में सोच रहे हैं। अगर नहीं सोचते तो भी इस विधानसभा में देखिए ना, रुस्तम अंसारी को टिकट दिया, कहाँ का, वो भी यूपी के हैं। तो क्या वो बाहरी भीतरी के लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। और जनता को मैं जयराम महतो से कहना चाहता हूँ कि वो जनता को दिग्भ्रमित करना छोड़ दे। काफ़ी उत्साह की बात कुछ है ही नहीं। एक तो बोलता है कि जयराम महतो के पास पैसा नहीं है, हमको चंदा दीजिए। और आज क्या नौजवान लड़का लोग दारू पी के बिगड़ रहे हैं। गार्जियन लोग गाली गलौज करता है। हम तो बहुत क्षेत्र में घुमा कि मेरा बेटा बिगड़ गया है जयराम महतो को पार्टी में जाकर के, सुबह से चंदा उठाता है, शाम को दारू पीता है। मैं कहीं भी दिखा दूंगा, 1000 के भीड़ में दिखा दूंगा, जहाँ मन तहाँ लड़का लोग का यही रवैया है। लोग आप देख रहे हैं संचार संवाद। इन दिनों विधानसभा चुनाव, अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं सिंदरी विधानसभा में, और विधानसभा चुनाव में हम लोग सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के दरमियान हम लोग जयनगर पंचायत के अंदर मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इस विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। आज विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी तारा देवी खड़ी हैं, दूसरी तरफ बबलू महतो जी हैं, और तीसरा में जेएलकेम के उषा देवी खड़ी हैं। आज हम लोग जानकारी लेंगे कि इस तीनों त्रिकोणीय होगा या क्या कुछ और अन्य प्रत्याशी भी यहाँ भी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, क्या कुछ रुझान है। और मैं बता दूं कि आज जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो कांग्रेस के पुराने नेता और अच्छे नेता भी हैं, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और जानकारी लेते हैं। साधु जी नमस्कार, संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आज इस चुनाव में एक तरफ दिख रहा है तारा देवी खड़ी हैं, दूसरी तरफ बबलू महतो जी खड़े हैं, और तीसरी तरफ जेएलकेम के उषा देवी खड़े हैं। क्या कुछ लग रहा है, जनता क्या कुछ रुझान है, बताएंगे? देखिए, यहाँ से तो 20-25 साल बीजेपी वालों ने राज किया सिंदरी विधानसभा में, और लोगों का रुझान बीजेपी से हट गया है, क्योंकि 25 साल में कहीं कुछ देखने के लिए नहीं मिला, कोई विकास का काम भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि प्रतिनिधि जनता से मुलाकात करने के लिए अपने क्षेत्र में नहीं आए। बहुत महिलाएं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो तारा देवी को पहचानता तक नहीं है, और क्षेत्र में वो रहते भी नहीं हैं, 2-4 लोगों पर ही सिमट गए हैं। इसलिए लोग इस बार तारा देवी को लोग अति कर रहे हैं, और चंद्रदेव महतो बबलू महतो के पक्ष में लोगों का जनाधार बढ़ रहा है। और बबलू जी उस माटी का पुत्र का बेटा है। हम लोग तो देखे नहीं हैं, हम लोगों ने सुना है हमारे पूर्वज से कि उनके पिताजी हल चलाते थे, कोई व्यक्ति जाता था तो वहीं पे साइन कर देते थे। उनका दिया हुआ इस क्षेत्र में बहुत कुछ है, जैसे लिप इरिगेशन मेरे यहाँ था उस समय का बना हुआ, जो आज की पीढ़ी में बीजेपी के कारण बंद पड़ा हुआ है और वो चालू भी नहीं हो पा रहा है। पहले यहाँ लहलाती खेत, धान का खेत, गेहूं का खेत देखने के लिए मिलता था। हम लोग अपने आँख से देखे, जो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। तो लोगों का रुझान बबलू महतो की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है, क्योंकि आपने देखा भी है कि मैया सम्मान एक योजना बहुत बड़ी योजना थी महिलाओं के सम्मान के लिए, प्रति माह 1000 रुपया, और कैबिनेट से पारित है कि दिसंबर 15 तारीख से जो है सो राशि बढ़ के 2500 रुपया हो जाएगा। वैसे गरीब परिवार जो बिजली बिल भर नहीं पा रहे थे, वैसे लोगों का बिजली बिल माफ़ हो गया इस सरकार से। दूसरी बात है कि कृषि ऋण भी माफ़ हुआ। तो लोगों का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर है, और ये
सोच है कि नहीं ये सरकार जो है तो जनता के लिए कुछ करेगी। सर ठीक कहा सर, लेकिन आज एक तरफ सिंदरी की समस्याएं भी बहुत है, उस नजरिए से इंडिया गठबंधन को किस देखते हैं सर? देखिए समस्या, चूंकि हमने तो पहले ही बता दिया कि 25 साल बीजेपी का राज्य हुआ है यहाँ पे, तो समस्या तो उत्पन्न वही लोग करके रखे हैं, और समस्या का समाधान हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जैसे ही जीतेंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सिंदरी विधानसभा के अंदर जो भी समस्या है वो साल 1.5 साल के अंदर सारी समस्या को दूर करने का काम करेंगे। अभी एक मामला जेल कैंप के प्रत्याशी का भी उभरता हुआ सितारा दिख रहा है, लोगों का चर्चा है, उसका क्या? देखिए जेके बीजेपी का बी टीम है, ये कहीं फैक्टर नहीं है, हमारे सिंदरी विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं है। और आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि बीजेपी का बी टीम के ये बाहरी भीतरी का बात करते हैं जेके आलम पार्टी लोग, और आपका झरिया विधानसभा में रुस्तम अंसारी को टिकट दी है। वो क्या बाहरी भीतरी का लड़ाई लड़े, वो अपना पैकेट भरने के लिए लड़ रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, और उनका कोई काम बचा नहीं है। ये धंधा ज़्यादा दिन तक इनका चलने वाला नहीं है। समझे, लोग समझ चुका है कि जयराम महतो जो है सो मनसिब अपना पैकेट भरने के लिए और ये सब धंधा चला रहे हैं। देखा जा रहा है कि जेल कैंप के जो है प्रत्याशी उषा देवी घर घर घूम रही हैं, और घर घर में वो अपना पूरा जयराम जी का पूरा गाथा गा रही हैं, क्या कहना है सर? देखिए जयराम महतो हम लोगों ने देखा कि उभरता हुआ सितारा था, लेकिन वो अपने सितारा को अपने आप ख़त्म कर लिए। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, ये तो कहते हैं कि बाहरी भीतरी करते हैं, और भीतरी वाले बाहर आने के लिए हमारे क्या कहते हैं कि टुंडी गिरिडीह लोकसभा से के बाहरी प्रत्याशी को जिता दिए, और एक हमारे लोकल नेता थे मथुरा बाबू, उनको हरवा दिए। आज देखिए ना, बीजेपी से ढुल्लू महतो को जिताने के लिए कि मुस्लिम समुदाय के को प्रत्याशी सीट दिया, जानता था कि मुस्लिम वोट कटेगा तो कांग्रेस हार जाएगी। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो पैकेट भरने का काम कर रहा है, इनका कुछ बचा नहीं है। लोगों के दिल में एक रुझान था, लेकिन वो रुझान ख़त्म हो गया है। लोकसभा चुनाव में देख लिया लोग कि ये सिर्फ अपना हित के बारे में सोच रहे हैं। अगर नहीं सोचते तो भी इस विधानसभा में देखिए ना, रुस्तम अंसारी को टिकट दिया, कहाँ का, वो भी यूपी के हैं। तो क्या वो बाहरी भीतरी के लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। और जनता को मैं जयराम महतो से कहना चाहता हूँ कि वो जनता को दिग्भ्रमित करना छोड़ दें, और ये उनका बहुत दिन तक चलेगा नहीं। वो लोग अपना बिस्तर उस्तर उठा के अपना क्षेत्र में ही रहे, चूँकि कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह की बात कुछ है ही नहीं। एक तो बोलता है कि जयराम महतो के पास पैसा नहीं है, हमको चंदा दीजिए, और आज क्या नौजवान लड़का लोग दारू पी के बिगड़ रहे हैं। गार्जियन लोग गाली गलौज करता है। हम तो बहुत क्षेत्र में घुमा कि मेरा बेटा बिगड़ गया है जयराम महतो को पार्टी में जाकर के, सुबह से चंदा उठाता है, शाम को दारू पीता है। मैं कहीं भी दिखा दूंगा, 1000 के भीड़ में दिखा दूंगा, जहाँ मन तहाँ लड़का लोग का यही रवैया है। लोग उनकी स्थिति परिस्थिति को देख करके चंदा करते हैं, लड़का दारू पीने मांगना। तो ये सब जयराम महतो विधानसभा के बाद देखने, इनको ढूंढने से नहीं मिलेगा। समझे, पूरे जयराम महतो क्या स्थिति रहेगी? पूरा झारखंड में 3 नंबर में रहेंगे। हमने पहले भी लोकसभा चुनाव में कहा था कि 3 नंबर में रहेगा, 3 नंबर में था, और विधानसभा में भी 3 नंबर में रहेंगे। झारखंड, पूरे झारखंड में सर इस महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी सर, बताएंगे? सरकार हम लोग बनाएंगे, इसमें कहीं किंतु और परंतु नहीं है। कितना सीट लाने की संभावना है आप लोगों की? देखिए पूर्ण बहुमत रहेगा। हाँ, ये अपना परिचय देंगे। मेरा नाम शादू हाजरा है, किसान सेल जिला अध्यक्ष कांग्रेस, सब मुखिया प्रतिनिधि।